और आप इस ABC में अगर AD ऐसे खींच दिए ताकि ये एंगल को दो बराबर भाग में बांट दिया, केवल एंगल को दो बराबर भाग में बांटने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? एंगल। अब ये D पॉइंट कहाँ है, यहाँ कितना एंगल होगा, इससे कोई मतलब क्या D बिंदु BC के ठीक बीच में हो है? नहीं, बोल नहीं सकते आप। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि BC के बीच में रहेगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को खाली बराबर बराबर समझ गया बात? अगर एंगल बाइसेक्टर है AD, तो इसका काम क्या होगा? सर साइड वाले किनारे किनारे वाले जो भुजा होंगे, देखो AD के लेफ्ट साइड क्या है? AB। AB इससे सटा हुआ क्या है? BD। यानी AB बाई BD बराबर होगा, इधर से AC बाई CD। AC बाई CD। आप इस चीज को चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर AC को यहाँ भेज दे तो BD आ जाएगा। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगा तो चार को दिख रहा है ना साइड, AB BD DC AC, ये चारों में रिलेशन होता है। और ये अंदर अंदर है, ये AD त्रिभुज के क्या है? अंदर का। अगर त्रिभुज के अंदर है इसी का नाम होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अंदर है तो यही AD बाहर हो जाएगा तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। देखो एक्सटीरियर कैसे बनेगा, यहाँ देखना। जैसे मान लो फिर से यही ट्रायंगल बनाया है, कौन सा? ABC। और इस बार हम यहाँ पे अंतःकोण A का समद्विभाजक खींचे थे, यहाँ पे हम लोग बाह्य कोण A का समद्विभाजक खींचे। ये बाह्य कोण कहलाएगा। इसका समद्विभाजक अगर हम लोग खींच देंगे तो ऐसे कहीं जाएगा, ये मान लेते हैं ऐसे जाएगा। ये इक्वल एंगल है, हमेशा याद रखना इक्वल है। ऐसा फिगर रहेगा कि वो इक्वल बनेगा। इस बार ये AD है आपका, इस AD को फिर क्या बोलेंगे हम? हाँ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बाह्य कोण समद्विभाजक है ना, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। और यहाँ ये क्या था? अंतःकोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलो या खाली एंगल बाइसेक्टर बोलो, नेचुरली तो अंदर ही खींचा जाता है। ये देखना, जब AD एक्सटीरियर होगा तो फिर क्या रिलेशन होगा? वही चीज, पहले AB, ठीक है ना, AB इधर साइड वाला AC बराबर, देखो B से लेके कहां तक? पहले D तक, यानी BD और फिर CD है ना। ये भुजा छोड़ देना, BC कहीं है इसमें। एक्सटीरियर में भी यही चीज रहेगा, इंटीरियर में भी यही चीज रहेगा, बस खाली फिगर चेंज रहेगा। AB बाई AC बराबर BD बाई CD। दोनों में एक ही चीज, एक ही थ्योरम, खाली फिगर अलग अलग। इसीलिए कंफ्यूजन क्या होना है कि इंटीरियर है कि एक्सटीरियर। देखो दोनों का रिजल्ट सेम है कि नहीं, बस कल फिगर अलग होगा। यहाँ अंतःकोण समद्विभाजक खींचना होगा और यहाँ बाह्य कोण समद्विभाजक। ये एंगल बाइसेक्टर से करना। ट्रायंगल है ABC और BC का मिड पॉइंट है कहीं, और हम A को D से मिला दिए। D क्या है? मध्य बिंदु है। BC का D क्या है? BC का मध्य बिंदु। ये सब तो बताइए AD का क्या नाम होगा? AD को क्या कहेंगे? माध्यिका। बस माध्यिका, क्योंकि सर शीर्ष से चलता है और मध्य बिंदु में मिल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें रिलेशन है क्या कि सर ये जो माध्यिका है AD, इसके दोनों साइड AB और AC है,
तो ए बी स्क्वायर देख रहे इधर वाला पहले, और फिर इसके इस साइड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ये जो मीडियन खींचा आपने एडी खींचा, एडी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बताओ ये बीडी और डीसी आपस में बराबर है? तो दोनों में कोई ले सकते हैं, चाहे बीडी ले लो चाहे सीडी ले लो, हाँ जो मर्जी वो ले लो क्योंकि दोनों तो बराबर ही। ये रिलेशन होता है माध्यिका और भुजा के, और यही है आपका पोलिनियस। नाम में क्या रखा है हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस कोनो एक चाहे बीडी चाहे एबीसी, ट्रायंगल एबी। इसमें कोण ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए बोलते हैं, कोण बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, और कोण सी के सामने स्मॉल सी। कोई एक लाइन खींच रहे हैं हम वर्टेक्स ए से, कोई एक लाइन खींच रहे हैं वर्टेक्स ए से, उसका नाम एडी है, और वो क्या कर रहा है कि बीसी को कुछ अलग रेशियो, अगर 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो माध्यिका हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, यानी BC का पूरा लेंथ क्या है a, परंतु BD और DC का रेशियो क्या है, BD रेशियो DC क्या है, m रेशियो ऐसे। इनमें भी आपस में रिलेशन है, देखिएगा ध्यान से। ये जो लाइन खींचा ना आपने एडी, ये एडी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बताया, केवल बता दिया कि साइड को किस रेशियो में बांट रहा है, m रेशियो में। तो इस एडी के इस साइड में c है तो c स्क्वायर n, c स्क्वायर, इधर क्या है b स्क्वायर इतना सिंपल है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड लिखना हमें। लेफ्ट साइड क्या बना